मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव अब खत्म हो चुका है। मैनपुरी में सपा की जीत हुई तो वहीं रामपुर में बीजेपी का डंका बजा। तो एक तरीके से दोनों पार्टियां खुश हैं, दोनों को कुछ न कुछ मिल ही गया। लेकिन इस बात से बसपा सुप्रीमो मायावती खुश नजर नहीं आ रही और इस पर सवाल उठा रही हैं। इतना ही नहीं, सवाल के साथ साथ वो आरोप भी लगा रही हैं कि ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत है। अब वो ये सवाल क्यों उठा रही है, चलिए आपको भी बताते हैं। अब देखिए, यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की जीत हुई, लेकिन रामपुर सीट जो कि सपा का गढ़ मानी जाती है और खास करके वहां आजम खान का डंका बजता था, वहां से जब सपा की हार हुई तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि कहीं ये सब सपा और भाजपा की अंदरूनी मिली भगत का ही परिणाम तो नहीं है। इसी को लेकर मायावती ने सवाल उठाते हुए 2 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा है, यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब सपा और भाजपा के अंदरूनी मिली भगत का परिणाम तो नहीं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने और समझने की भी जरूरत है ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है, ये भी सोचने की बात है। अब मायावती यहाँ दोनों पार्टियों पर सवाल तो उठा ही रही हैं, इसके साथ ही वो अपनी राजनीति भी कर रही हैं और खुद भी वोट बटोरने के चक्कर में है, क्योंकि यहाँ वो मुस्लिम समुदाय को समझा रही हैं और उनको लुभाने का प्रयास भी कर रही हैं। खैर, अब मायावती के ट्वीट पर जनता भी रिएक्ट कर रही है, जहाँ एक यूजर ने कयास लगाते हुए लिखा, मुझे भी यही शक था, मैनपुरी का सीट बचाने के लिए रामपुर सीट से समझौता कर लिया होगा सपा ने। दूसरे यूजर ने सीएम योगी और अखिलेश यादव की मुलाकात की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, सपा भाजपा से मैनपुरी खतौली मुझे दे दो, रामपुर तुम ले लो। एक और यूजर ने मायावती पर तंज कसते हुए लिखा, अफवाह तो ये भी चल रही है कि आप भी भाजपा के बी टीम में शामिल हो गई हैं। एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, दूसरों को अपनी तरह मत समझिए बहन जी, सब आपकी तरह नहीं होते जो भाजपा से करोड़ों रुपए लेकर अपने समाज के भविष्य को बर्बाद करते रहे। अब देखिए, बातें तो ये भी चल रही हैं क्योंकि सपा के लिए मैनपुरी सीट बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसने बीजेपी से समझौता कर लिया और सपा के लिए मैनपुरी जरूरी इसलिए थी क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की विरासत है। खैर, अब सच क्या है ये तो बस सपा और बीजेपी जानती है, बाकी कयासों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। वैसे हो तो ये भी सकता है कि बीजेपी और सपा के सहारे मायावती अपनी राजनीति वाली रोटी सेक रही हो। फिलहाल आपको बता दें, यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं रामपुर सीट आजम खान के गढ़ पर भाजपा के आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही खतौली सीट से सपा रालोद प्रत्याशी मदन भैया की जीत हुई है। खैर, मायावती के ट्वीट पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।